गुड मॉर्निंग। प्रायिकता में हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे चीज देखे थे। एक बार इसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, अर्थात 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 या 1 से छोटा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या 3 हो सकता है प्रायिकता का मान? तो नहीं। क्या 2 हो सकता है? नहीं। -1 हो सकता है? नहीं, क्योंकि यह 0 से छोटा है, तो ये सब नहीं हो सकता है। 0.5 हो सकता है? तो हाँ, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आता है 0.5। -0.5 हो सकता है? तो नहीं। तो प्रायिकता का मान जब भी होता है 0 से 1 के बीच होता है, जैसे 2/3 हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 से बीच में है। इसमें कई तरह की घटना होते हैं, जैसे असंभव घटना। यदि कोई किसी प्रायिकता का मान 0 होता है तो वह असंभव घटना कहलाता है, अर्थात असंभव घटना का प्रायिकता हमेशा 0 होता है। असंभव घटना का प्रायिकता जो होता है वो हमेशा 0 होता है। कोई कह दे कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, वैसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितना होगा? तो 0। उसे कौन सी घटना कहते हैं जो घटित नहीं हो सकता? उसे असंभव घटना। निश्चित घटना, निश्चित घटना उसको कहते हैं उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है, वैसी घटना जिसको घटित होना निश्चित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और इसकी प्रायिकता 1 होता है। किसी प्रयोग के किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं कितने? तो सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो 1 होता है। किसी भी प्रयोग के जिसमें जितने भी घटना होते हैं सबका यदि प्रायिकता निकाला जाए और उसे जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1 आता है। प्रायिकता पर फॉर्मूला बताए थे। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था? प्रायिकता का फॉर्मूला जो बताए थे वही बताए थे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, ऊपर में जो हम लाना चाहते हैं वो कितना है उसमें, बटा कुल परिणाम कितना है, बटा कुल परिणाम कितना। जैसे हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग सीख चुके थे। उसमें जैसे मान लो कि कोई दो बच्चा लूडो खेल रहा है, सामने वाला की गोटी एक 5 से आने पे 4 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, तो बच्चा सोच रहा है मन में कि या तो इस बार 4 आए या 5 आए। तो एक गोटी 4 से भी पिटा सकता और 5 से भी पिटा सकता है। अब उससे पिटना चाह रहा है तो या तो उसका 4 आ जाए या 5 आ जाए। जब पासा चलेगा तो सोचेगा कि 4 आ जाए या 5 आ जाए। तो किसी के गोटी पिटाने की प्रायिकता कितना है? तो देखो, पिटाएगा कब? जब उसकी पासा 4 या 5 आएगा। तो जो 4 आए वो कितना संख्या है? एक संख्या ये है और एक ही है, यानी 4 और 5 में से कोई एक आ जाता है, यानी कि 2 गो में से कोई आ जाए। तो टोटल ऊपर में अनुकूल परिणाम 2 हो गया, बटा पासा को चलते हैं तो कितना आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी, यानी टोटल 6 तक संख्या में से कुछ भी आ सकता है। तो कुल परिणाम, नीचे वाला कुल परिणाम जो होता है वो टोटल होता है, इसको 6 लिख देंगे। तो 2 से 1 बार में 2 और 2 से 6 3 बार में 1/3। 15.1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। थ्योरी करवा चुके थे पिछले वीडियो में, यहां से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, अर्थात जो खाली स्थान दिया हुआ है इन सब में कुछ भरना है। कहता है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, जब कभी भी बात करें किसी घटना तथा घटना नहीं की प्रायिकता, दोनों को जोड़ दे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है?
1 मिनट पहले हम बता चुके हैं। अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना कहलाती है उस घटना का प्रक्रिया जिसका घटित होना निश्चित है, इसको कहते हैं निश्चित घटना। इसको कहते हैं निश्चित घटना। ऐसी घटना की खाली कहलाती, क्या कहलाती, सॉरी गलती हुई, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जो आपका है प्रायिकता पूछ रहा था, यहाँ पे वैसी घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित, प्रायिकता पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा आंसर। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। 1। किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर। किससे बड़ी या बराबर होती है, 0 से, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। ये सब हो चुका है। अब देखिए, अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, यहां से हम लोग को ध्यान देना है। कहता निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों का परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक मतलब जिसका प्रायिकता समान होना चाहिए। मान लो कि 2 आदमी है, दोनों को जो खेल रहा है, तो खेल में जीत होने की दोनों की संभावना बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा लड़का है 10 साल का और एक 18 साल का लड़का, दोनों में कुश्ती करवा रहे हैं, तो पक्का 18 साल वाला जीत जाएगा। तो वैसे काम करो जिसमें दोनों की संभावना हो जीत की, तो उसे कहते हैं समप्रायिक। जैसे पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। चालू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों की संभावना बराबर बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे, समप्रायिक है। यदि रहता किसी में, या ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई काम करने पर उसमें केवल 2 ही घटना हो सकता है, तो उसे समप्रायिक करते हैं। जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें 2 ही चीज ना आ रहा है तो ये समप्रायिक हो गया। समझ गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा का ही दूसरा आगे क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी बास्केट, एक मिनट इसको, एक खिलाड़ी बास्केट में डालने का बॉल, बास्केटबॉल जो उसको बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। इसमें 2 ही कंडीशन है, या तो बास्केट में बॉल डाल दे या नहीं डाले, या तो बास्केट में बॉल डाल दे या नहीं डाले, बस 2 ही कंडीशन तो समप्रायिक हो जाएगा आंसर सही। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। बता रहा है कि उत्तर या तो सही होगा या गलत होगा, तो हाँ उत्तर है तो या तो सही होगा या गलत होगा, 2 ही चीज हो सकता है, 2 ही चीज हो सकता है, तो समप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, या लड़का या लड़की, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो समप्रायिक है। अगर तीसरा होता तो समप्रायिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां से क्वेश्चन बनाने का है। फुटबॉल, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। जब कभी भी खेल प्रारंभ होती है तो देखते हैं कि कौन पहले बैटिंग करे, इसके लिए सिक्का उछलता है। सिक्का उछलना न्याय संगत इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें 2 ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। या तो हेड होता है या टेल, जो हेड लेता है वो जीतेगा या जो टेल वाला जीतेगा। क्योंकि दोनों के जीतने की संभावना बराबर है, इसलिए इसे क्या मानते हैं, न्याय संगत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती? तो पहले ही बताएं कि परिक्ता जीरो से लेकर के जीरो से बड़ा या बराबर परिक्ता का जो मान, लेकिन एक से छोटा प्रोबेबिलिटी जो होता है परिक्ता होता है जीरो से लेकर के एक के बीच में। तो देखो 2/3 ये तो 0-1 के बीच में है, ये देखिए ना माइनस में 0-1 के बीच नहीं है। 15%, इसको भी आप प्रतिशत ना है तो 15/100 लिखिएगा और काट उठ कीजिएगा तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये तो देखिए 0.7 0 से 1 के बीच में है। क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि माइनस में नहीं होता प्रोबेबिलिटी का मान, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नहीं हो सकती, पूछा था कि परिक्ता नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। यदि P 0.05 है तो ई नहीं की परिक्ता क्या है? देखो जब कभी भी ई की परिक्ता दे दे 0.05 और ई नहीं को शॉर्ट में इस पे डैश भी दे दिया जाता है। जब इसकी परिक्ता पूछे तो 1 में से घटा देते हैं 0.05, तो 1 में से 0.05 जाएगा, 1 में से 0.05 को घटा लेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.95। आंसर इसी तरह से बना लेना, बहुत आसान है। तो इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5 तक हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, किसकी महक वाली है? तो नींबू की महक। मालिनी बिना थैले में झांके, बिना थैला देखती है और उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि गोली निकाली गई संतरे की महक वाली हो, और दूसरा क्वेश्चन में कहता है नींबू की महक वाली। देखो पहले क्वेश्चन में कहता है कि इसमें नींबू की महक वाली गोली है, जो भी गोली है सारा का सारा किसकी महक वाली है? नींबू की। जब पहला बार जाती निकाल तो संतरे की महक वाली गोली खोजती, किसकी महक वाली? तो संतरे की महक वाली कोई गोली है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगा। दूसरा बार जाती निकालने तो नींबू की महक वाली खोजती, क्योंकि सारा का सारा तो नींबू ही है, नींबू की महक वाली है, तो कोई भी निकालेगा तो नींबू ही आएगा, तो उसकी प्रायिकता दूसरा कितना हो जाएगा? 1। आंसर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में दो विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतना है। एक ही दिन होने की प्रायिकता कितना? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन हो? देखिए 3 बच्चा, इससे हमको मतलब नहीं है, क्वेश्चन वो घुमा रहा है। 2 विद्यार्थी जो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे जो लिख रहा है कि 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होना मतलब एक दिन बर्थडे नहीं है दोनों की, इसकी प्रायिकता 992 है। तो एक ही दिन होने की, न होने की दिया हुआ तो होने की पूछ रहा है, चाहे होने की दिया हो ना होने की पूछे, तो वैसे स्थिति में एक में से इसको घटा लेते हैं, यही आंसर हो जाता है। बस इसको घटाइए, आंसर आ गया आपका। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल है, लाल कितना है? 3। 5 काली है, काली कितना गेंद है? 5 गेंद। इस थैले से एक गेंद यदि निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है? देखिए कुल गेंद कितना है? कुल 3 गो लाल है और प्लस 5 गो काली है। 3 + 5 टोटल कितना होगा? 8 गो गेंद है। पहला पूछता है लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल कितना है? 3 बटा कुल कितना है? 8, आंसर। दूसरा में कहता है, दूसरा देखिए क्वेश्चन कहता है लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो लाल नहीं तो कौन? काली हो जाएगा। तो लाल नहीं हो तो लाल नहीं कितना है? 5 है। लाल नहीं का मतलब काली, दो ही को तो है लाल और काली, तो लाल नहीं तो काली की बात कर रहा है, तो 5 बटा टोटल कितना है? 8, आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 की तरफ। एक डिब्बे में 5 कंचे, 5 लाल कंचा है, 8 सफेद कंचा है और 4 हरे कंचे हैं। कुल कंचा कितना हो गया? सबसे पहले
5 प्लस 8 प्लस 4, 17 कंचा। इससे यादृच्छिक एक तो निकाला जाता है। इसी क्या प्रयोगता है? पहला लाल है, पहला देखिए लाल खोज रहा है, तो लाल कै गो है? लाल देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लाल 5 गो है, तो 5 बटा कुल होता है, कुल कितना है? 17, 17। दूसरा सफेद, सफेद कितना है? सफेद देखिए यहाँ दिखा हुआ 8, 8, तो 8 बटा 17। तीसरा हरा नहीं, तीसरा कहता है कि हरा नहीं, हरा नहीं, हरा कितना है? 4, तो हरा तो नहीं ना चाहिए, तो हरा के अलावा कौन कौन? 5 और 8, लाल सफेद दोनों काम चल जाएगा, 8 5 13। हरा नहीं बोल दिया मतलब हरा को छोड़ के बाकी सब भी है, तो हरा के छोड़ के बाकी कौन है? 5 और 8 है, 8 5 13 को 13 बटा कुल कितना है? 17। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसा आपका कितना सिक्का है? 100। लिख लीजिए भाई। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला कितने सिक्के हैं? 50। और 2 रुपया, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 20 सिक्के। 2 रुपया के कितने सिक्के हैं? 20। और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। 5 रुपया वाला कितने हैं? 10 रुपये। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या परिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 का नहीं। पहला क्वेश्चन है कि 50 पैसा होना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या चाह रहा है? 50 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100 बटा टोटल कुल कितने सिक्के जोड़ दीजिए। 100 प्लस 50, 150, 20 70 10 80, 180, 180। काट दिए, 0 से 0 गया, ऊपर 10 2 से कटेगा 5 बार में, और 2 से 18 कटेगा 9 बार में, 5 बटा 9। दूसरा देखिए इसमें 5 का नहीं, 5 का नहीं, 5 का नहीं मतलब 5 को छोड़ के बाकी सब भी। तो 100 प्लस 50, 150 20, 170, 170 बटा टोटल कितना है? 180। 0 से 0 गया, यानी 17 बटा 18। बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में रखेंगे। थैंक यू।